नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा को अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। हरियाणा को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस स्टेट यूटी की श्रेणी में प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। केंद्र की भाजपा सरकार को तीनों काले कृषि कानूनों को निरस्त कर किसानों को नए साल की सौगात देनी चाहिए। सरकार के पास नई शुरुआत का मौका है। किसान आंदोलन में अकेले हरियाणा प्रदेश से 10 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार मृतकों के परिवारजनों को मुआवजा और नौकरी दे। ये बातें हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कही। साल बदल रहा है, लेकिन अन्नदाता के प्रति सरकार की सोच नहीं बदल रही। देश का पेट पालने वाले अन्नदाता की ऐसी बेकदरी और सरकार की संवेदनहीनता बहुत दुख पहुंचाने वाली है। ये कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। सांसद दीपेंद्र एक बार फिर किसानों को समर्थन देने उनके बीच पहुंचे थे। रोहतक के मकड़ोली स्थित टोल प्लाजा पर धरनारत किसानों के बीच पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के प्रति सरकार के रवैये पर गहरी चिंता जाहिर की। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने पंचकुला नगर निगम के मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। भाजपा के रेवाड़ी नगर परिषद के प्रधान पद पर भी जीत मिली है। सोनीपत नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी की प्रत्याशी की जीत हुई है। इसके अलावा 3 सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के चुनाव निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीते हैं। हरियाणा में अगर बिजली पर सब्सिडी का फायदा लेना है तो उपभोक्ताओं को बैंकों की तर्ज पर अपनी KYC यानी नो योर कस्टमर को अपडेट कराना होगा। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में बिजली निगमों को आदेश जारी कर दिए हैं। जो उपभोक्ता मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर अपडेट नहीं कराएंगे उन्हें जनवरी से बिलों में सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। आधार कार्ड नंबर लिंक कराने की आखिरी तिथि 31 दिसंबर यानी आज है। थोड़ी सरकार झुकी थोड़ा किसान, 35 दिन के आंदोलन और 7 दौर की बातचीत के बाद 2 मुद्दों पर रजामंदी। 4 जनवरी को फिर बातचीत। किसान आंदोलन के 35वें दिन सरकार और किसानों के बीच 36 का आंकड़ा खत्म होता दिखा। कृषि कानूनों पर किसान संगठनों और केंद्र के बीच बुधवार को विज्ञान भवन में 7वें दौर की बैठक हुई। 5 घंटे तक चली मीटिंग में सरकार थोड़ी झुकी तो किसान भी थोड़े नरम पड़े। सरकार ने किसानों की 4 में से 2 मांगे मान ली। बाकी 2 मांगों पर बातचीत के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की गई है। किसानों की मांग में पहली एनवायरमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस में किसान और पराली से संबंधित थी। उनका कहना था कि किसान को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सरकार और किसानों के बीच इस मुद्दे पर सहमति बन गई है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, उन्हें लगता है कि किसानों को इसमें नुकसान होगा। किसानों को सिंचाई के लिए जो सब्सिडी दी जाती है उसे जारी रहना चाहिए। इस मांग पर भी दोनों के बीच रजामंदी बन गई है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाके घने कोहरे की चपेट में हैं। इन राज्यों में अगले 5 दिन यही हाल रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक देश के उत्तरी पश्चिमी इलाकों गुरुवार तक मिनिमम टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री गिर सकता है। उधर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल में सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी है। इसके चलते 303 सड़कें बंद हैं। आने वाली है परीक्षा की घड़ी। CBSE के बोर्ड एग्जाम ऑनलाइन नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री आज तारीखों का करेंगे ऐलान। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए माथापच्ची कर रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज शाम 6 बजे इन परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करेंगे। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इसमें उन्होंने साफ किया कि बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी, इन्हें कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कराया जाएगा। टैक्स रिटर्न भरने का समय बढ़ा, अब 10 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं ITR। पहले 31 दिसंबर थी आखिरी तारीख। सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने का समय बढ़ा दिया है। अब 10 जनवरी तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल किया जा सकता है। अभी तक ITR फाइल की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। यह ITR फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए होगा। वित्त मंत्रालय ने बुधवार शाम को यह जानकारी दी। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, PF पर 8.5% का एक मुश्त ब्याज देने पर सहमति। आज रकम खाते में जमा हो सकती है। सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी EPF पर 8.5% का एक मुश्त ब्याज देने का प्रस्ताव मान लिया है। मुमकिन है कि ब्याज की यह रकम आज यानी 31 दिसंबर 2020 तक कर्मचारियों के खाते में पहुंच जाएगी।
रेल यात्रियों के लिए खबर, लॉन्च होने जा रहा है आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट। अब तेजी और आसानी से कर सकेंगे टिकट की बुकिंग। अब ट्रेन टिकट की बुकिंग कराना और भी आसान होने जा रहा है। बहुत जल्द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी की वेबसाइट नए रंग रूप में आपको नजर आएगी। दरअसल रेल मंत्री 31 दिसंबर 2020 यानी आज दोपहर 12 बजे आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। इस नई वेबसाइट पर टिकट बुक करना काफी आसान और तेजी के साथ होगा। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम नीट एवं सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस में शामिल होने वाले लाखों स्टूडेंट्स की मदद के लिए एलन कैरियर इंस्टीट्यूट तत्पर है। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट एकेडमिक्स, बेस्ट टेक्निक और बेस्ट स्पोर्ट सिस्टम के साथ एलन कैरियर इंस्टीट्यूट प्रोत्साहन भी देता है। इंस्टीट्यूट द्वारा एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट ए-सेट के माध्यम से प्रतिभाओं को यह प्रोत्साहन दिया जाता है। यह टेस्ट कई तिथियों में होगा, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स फीस में 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। एलन द्वारा सत्र 2021-2022 के कोर्स में प्रवेश लेने के लिए आगामी दिवसों में यह टेस्ट 3 व 17 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाएगा। सत्र 2020-21 के एडमिशन डायरेक्ट बेसिस पर जारी हैं। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए होने वाले ए-सेट एग्जाम में कक्षा 6 से 12वीं एवं 12वीं पास तक के स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। रोहतक की पहचान हरियाणा की राजनीतिक राजधानी के रूप में है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह गढ़ माना जाता है। हरियाणा निकाय चुनाव में यहाँ एक नया रिकॉर्ड बना है। यहाँ के सापला नगर पालिका के चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। खास बात यह है कि भाजपा को यह हार निर्दलीय प्रत्याशी पूजा रानी से मिली है।